जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं, आप सभी को मेरी तरफ से सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी तो गौड़ जी को तो मानसरोग के बारे में बताए, और ये सब जो मानसरोग शारीरिक रोग जैसा नहीं है, ये बड़ा दुसाध्य रोग है। और ये मानस रोग के चिकित्सा के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ये रोग हमारे हृदय से जाएगा, ये रोग ये बड़ा दुसाध्य रोग है। तो इसके बारे में काकभूषुंड जी बता रहे थे कि ये मानस रोग तो सबके पास है, सुर नर मुनि नाग कीट पतंग सबके पास है, लेकिन ये सबके पास होने पर जान नहीं पड़ता, किसी को पता नहीं लगता कि मुझे मानस रोग है। और ये मानस रोग क्या है? काम क्रोध लोभ मद मत्सर इत्यादि सब, ये सब मानस रोग के अंतर्गत है। और ये रोग जो हमारे पास है, आप जानते हैं जो कुपथ्य सेवन करने पर रोग बढ़ जाते हैं। तो ये मानस रोग के लिए कुपथ्य है विषय भोग सेवन। हमारे पंचेंद्रियों का जो पंच विषय है, इसके भोग करना, इसके सेवन करना, ये है कुपथ्य। तो विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये रोग बढ़ता है। देखिए, ज्ञानी मुनियों के हृदय में भी ये मानस रोग अंकुरित हो जाते हैं। तो बेचारे हम चार मनुष्य क्या कर सकते हैं? श्री राम जी के कृपा से यदि इस प्रकार के संजोग तो मिल जाए, जो आगे कैसा संजोग हमको मिलना चाहिए, ये आगे काकभूषुंड जी बता रहे हैं। तब जाकर ये रोग नाश हो सकता है, नहीं तो कोटि यत्न करने पर भी रोग का नाश नहीं हो सकता। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे मुनि हृदय का नर बापुरे। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे मुनि हृदय का नर बापुरे। राम कृपा
नासहि सब रोगा, राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मुनिया भी, ये नर है, ये और कुछ नहीं, ये मुनिया भी नर होते हैं, पर ये निरंतर जप ध्यान तप जो ज्ञान आदि साधन रूपी पथ्य सेवन करते हैं। ये सब साधन रूपी पथ्य को नित्य सेवन करते हैं, अतः इनके हृदय नीरस है। इनके हृदय में रस नहीं, हमारे जैसा रस। इनके हृदय में हृदय नीरस है, अर्थात ये सूखा भूमि है। नीरस अर्थात सूखा भूमि है। इसलिए इनके हृदय में जो मानस रूप को बीज ये जमता नहीं, अंकुरित होता नहीं, अंकुरित होते नहीं पाते। अगर इनको भी विषय रूपी जड़ मिल जाए तो ये मांस रोग रूपी बीज जो इसके अंदर में भी है, अंकुरित तो नहीं हो रहा था, ये अभी अंकुरित हो जाएगा। अगर इसको विषय रूपी जल मिल जाए तो ये तत्काल मानस रोग अंकुरित हो जाता है। भगवान जो कहते हैं विषयों को ध्यान करने से, गीता में कहा गया है, आसक्ति आता है। इसके बाद आसक्ति आने के बाद, आसक्ति अर्थात विषय को सेवन करने से, विषयों को ध्यान करने से, इनके चर्चा से, इसको पाने के लिए मन में जो लालसा होता है, और इसके बाद कैसे इसको पाऊं, ये बात कामना हो जाता है। अगर कामना के अगर विघ्न हुआ तो क्रोध जागृत हो जाता है। तो भगवान का वाक्य सुनिए, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु अभिजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोध अभिजायते। और भी गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक कामना रूपक अग्नि में, क्या कामना को अग्नि कहा गया, अग्नि में घी ये डालकर हवन किया जाता है, और जब तक घी डाला जाए तब तक ये अग्नि प्रज्वलित होगा। घी बंद कर देने से अग्नि भी निर्वापित हो जाएगा। तो ऐसे हमारे अंदर जो कामना रूपक अग्नि है, इनको विषय रूपक घी जब तक मिलता जाएगा और ये कामना बढ़ता भी जाएगा, इनका अंत नहीं है। अगर कामना का विनाश करना चाहिए तो ये विषय भोग को बंद कर देना चाहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो गोस्वामी जी बीना पत्रिका के सुंदर पद जो कहते हैं, बूझे ना अग्नि तो बुझता नहीं, बूझे ना काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते, विषय भोग बहु घीते। अगर ऐसे जैसे मुनियों के हृदय में मानसरों के बीज अंकुरित हो सकते
है तो साधारण मनुष्य के अंदर ये हृदय में मानसरोग उत्पन्न होना ये अत्यंत साधारण बात है। जैसे देखिए, ये मुनियों के हृदय में जल्दी अंकुरित नहीं हो पाते जो मानस रोग, अर्थात काम क्रोध मद लोभ आदि अंकुरित नहीं होते, क्योंकि मैंने कहा ये सूखा भूमि है, नीरस है। तो कैसे नीरस हुआ ना? ये जो प्रतिदिन पथ्य सेवन करते हैं, जो जप तप व्रत आदि जो करते हैं, ये सब पथ्य है। ये पथ्य है, इसके लिए ये मानस रोग अंकुरित तो नहीं हो पाता। ये पहरेदार जैसे रहते हैं, ये पथ्य जो करते हैं साधन, ये सब इनके पहरेदार है, जिससे मानस रोग उत्पन्न नहीं, अंकुरित नहीं हो सकता। आप जानते हैं, नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। नाम पाहरु दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। अर्थात ये सब जो ये पथ्य सेवन करते हैं, ये है पहरेदार। नाम पाहरु दिवस निशी, रात दिन इनका रक्षा करते हैं। और ध्यान तुम्हार कपाट। देखिए, जैसे किसके पास पहरेदार है और दरवाजे भी बंद है, ध्यान तुम्हारा कपाट, तो चोर घुस नहीं पाते। और पर थोड़ा सा असावधानी हो जाने पर चोर घुस जाते हैं। ऐसे विषम रूपी चोर मुनियों के अंदर भी घुस जाते हैं, थोड़ा सा असावधानी हो जाने पर। ऐसा बहुत उदाहरण है। और देखिए, आप जानते हैं से नारद मुनि के चरित्र, ये कितना नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। विष्णु भक्त है, ज्ञानी है, ब्रह्मचारी है, सब कुछ इनके अच्छा गुण इनके अंदर है। पर क्या हुआ, जब ये विश्वमोहिनी कन्या को देखने गए थे, बड़ी बार लगी रहे निहारी। बड़ी बार लगी रहे निहारी के ऊपर से नीचे तक, नख से शिखा तक ये देखने लगे। सामुद्रिक शास्त्र जानते हैं ना, इनको इनके लक्षण देखते रहे। बड़ी बार लगी रहे निहारी। तब निहारने के बाद क्या हुआ, धाये तो विषयान पुंस संगस्तेषु अभिजायते, संगात संजायते काम। अभी आसक्ति आ गया। ये विश्वमोहिनी राजकन्या बड़ा सुलक्षणी है। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेई जीतन कोई। तो ऐसा सुलक्षण है, जो इनको वर्ण करेगा ये अजय और अमर भी हो जाएगा। तो अगर मैं ही वर्ण कर लूं तो ऐसा कामना इनके हृदय में आ गया। तो ऐसा नारद मुनि के हृदय में, इतना ज्ञानी मुनियों के हृदय में अगर ये घुस जाते हैं, तो हम जैसा तुच्छ मनुष्य क्या है। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो देखिए, जब इनके अंदर राजकन्या को पाने के लिए इच्छा हो गया, कामना हो गया, तब क्या हुआ,
जो नारद मुनि नारायण नारायण करके घूम रहे थे, और ये नारायण जपना कहना सब छोड़ दिया। जप तप कछु न होइते ही काला, जप तप कछु न होइते ही काला, हे विधि मिलही कवन विधि बाला। हे भगवान, ये कन्या मुझे कैसे प्राप्त हुई? देखिए, जब तब सब उड़ गया। देखी रू, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए, विज्ञान मुनि के हृदय में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। विज्ञान मुनि, नारद मुनि जैसे इनके मन में भी विषय प्रवेश करके इनको क्षोभ उत्पन्न कर सकता है। तो इनका प्रशंसा भगवान विष्णु भी करते हैं, नारद मुनि का प्रशंसा। भगवान कहते हैं, ब्रह्मचर्य मत रथ, ब्रह्मचर्य रत, व्रत मुनि धीरा, तुमई को करई मनोभव पीरा। इनका प्रशंसा भगवान विष्णु भी करते थे। अतः सभी जीव इस रोग में पीड़ित हो सकते हैं और हुए हैं। ये मानसरोवर किसी को भी छोड़ा नहीं है, पर इसका एकमात्र उपाय से ये रोग का नाश हो सकता है। इसका एकमात्र ही उपाय, दूसरा उपाय नहीं है। ये उपाय क्या है? ना राम कृपा। अगर राम कृपा हो जाए तो इसका उपशम हो सकता है, ये रोग नष्ट हो सकता है। अगर हमें राम जी की कृपा मिला है, हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? इनके कृपा से हमें एक सद्गुरु मिल जाएगा, ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु। सद्गुरु मिल जाएगा और इनके ये सद्गुरु वैद्य हो जाएंगे। वैद्य रूप में हमें उपदेश देंगे, हमारे मानस रोग का चिकित्सा करेंगे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा, जो यही भांति बने संजोगा। देखिए, केवल सद्गुरु मिल जाने पर भी राम कृपा हुआ, सद्गुरु भी मिल गए, लेकिन उनके वचन पर विश्वास नहीं है तो रोग को अच्छा नहीं हो सकता, विश्वास भी चाहिए। तो उनके वचन पर विश्वास होना चाहिए, विषयों के ओर आशा न करके। और हमें रोग हुआ है और हम सोचेंगे कि हम औषधि भी सेवन करेंगे और कुपथ्य भी करते रहेंगे, ये भी नहीं चलेगा। रोग अच्छा होने के लिए कुपथ्य को बंद करना पड़ेगा, तो और संयम रखना पड़ेगा। संयम रूपी पथ्य को सेवन करना पड़ेगा, और ऐसे और औषधि रूप में औषधि भी सेवन करना पड़ेगा। कौन सा औषधि? ये है रघुनाथ जी का भक्ति, जो संजीवनी बूटी है, उसको सेवन करना पड़ेगा, तब जाकर इतना सब
होगा तो तब जाकर मानस रोग उधर से नष्ट हो सकता है। सद्गुरु वैद वचन विश्वास संयम यहन विषय के आशा। विषय सेवन के लिए कुछ भी आशा नहीं रहना उचित है। संयम रूपी पथ्य को सेवन करना पड़ता है। संयम यहन विषय के आशा। देखिए, केवल राम कृपा से मानस रोग का नाश नहीं होता है। राम कृपा से अच्छे ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाते हैं जो वैद्यों का काम करते हैं, रोग का चिकित्सा करते हैं। और गुरु के वचन पर विश्वास होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना विश्वास के किसी को आज तक सिद्धि नहीं मिला है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। ऐसा विश्वास के बिना सिद्धि नहीं मिलता। और गुरुजी भवरोग का पथ्य जो बताएंगे कि गुरुजी सदगुरु जी मिल जाने पर ये बताएंगे हमें कि तुम संयम करो। संयम करो अर्थात ये सब पथ्य लो और कुपथ्य को त्याग करो, विषय सेवन मत करो। अर्थात ये भवरोग से मुक्त होने के लिए ये सब चाहिए। क्या चाहिए? राम कृपा चाहिए, सद्गुरु चाहिए, सद्गुरु के वचन पर विश्वास होना भी चाहिए, और तब जाकर ये भवरोग का नाश हो सकता है। देखिए इसका उदाहरण है, सूर्य सकल शक्ति का आधार, अग्नि सर्व ताप का आधार है सूर्य। अगर हम एक रुई का बंडल रखेंगे सूर्य के आलोक में, तब क्या ये जल सकता है? नहीं ना, ये जलेगा नहीं। जितना दोपहर की कड़ी धूप में भी ये रुई का बंडल जलेगा नहीं। तो इसको जलाने के लिए सूर्यकांत मणि का जरूरत है। सूर्यकांत मणि से अगर फूका दिया जाएगा तो रुई के ऊपर, इसके ऊपर अग्नि निकल जाता है। तो देखिए, बिना सूर्य के सूर्यकांत मणि भी काम नहीं करता। ऐसे राम कृपा हुआ, सूर्यकांत मणि भी मिला तो अग्नि प्रकट हुआ। और भी एक चीज चाहिए, जो विश्वास, अर्थात केवल सूर्यकांत मणि मिल जाए और सूर्यालोक भी मिल जाए तब भी रुई का बंडल नहीं जल सकता। इसको प्रयोग करने वाले लोग भी चाहिए। ये है गुरु। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो ये सब चीज चाहिए, केवल राम कृपा से नहीं हो सकता। सद्गुरु के वचन, इनके वचन पर विश्वास, सद्गुरु मिलना चाहिए और औषधि सेवन भी करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, राम भक्ति। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। जो यही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद
वचन विश्वास संयमयन विषय के आशा संयमय न विषय के आशा। सदगुरु के भवरोग का औषधि बताएंगे और सेवन से रोग का नाश करने के लिए बताएंगे। रघुनाथ जी की जो भक्ति है ये संजीवनी बूटी है। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, ये है संजीवनी बूटी। रघुनाथ जी का भजन, इनका भक्ति। तो देखिए, अगर ये भक्ति मणि तो अगर यदि चाहिए तो ये कहाँ मिलेगा, ये सब गुरुजी बताएंगे। वहाँ से तुम जाकर भक्ति मणि को प्राप्त करो। तो मणि कहाँ मिलता है? ना पर्वत में मिलता है। और ये भक्ति मणि, पवित्र मणि कहाँ मिलेगा? ये पवित्र पर्वत में मिलेगा, साधारण पर्वत में नहीं मिलता। तो ये पवित्र पर्वत का नाम क्या है? ना वेद और पुराण। पावन पर्वत वेद पुराण, पावन पर्वत वेद पुराण, राम कथा रुचिरा करना। पावन पर्वत तो वेद पुराण हुए, तो इनमें मणि मिलने वाला खान क्या है? राम जी के गुणगान, राम कथा ही इस पर्वत के खान है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो राम कथा में भक्ति मणि मिलता है, उसको सेवन करना चाहिए। तो राम कथा रूपी भक्ति मणि वेद पुराण रूपी पर्वत में मिलता है, इसको प्राप्त हुआ। तो इसके बाद भक्ति मिलना शुरू हो गया। कैसा? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति सत्संग मिला, गुरु मिल गया। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राम कथा में आग्रह, श्रद्धा आ गया। और गुरु जी के पूजा, गुरु पद पंकज पूजा। तीसरी भगति अमार, चौथा भगति मम गुण गण करई कपट तजिंगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन वेद प्रकाश। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवा मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवा जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हृदय नहीं दीना। ऐसे क्रमशः नवदा भक्ति प्राप्त हो जाएगा और भव रोग से मुक्ति मिलेगा। इस संजीवनी बूटी का सेवन, सभी औषधि का कुछ अनुपान होता है। डॉक्टर कहता है ये 3 बार सेवन करना है, इनको शहद के साथ खाना है, इनको गर्म पानी के साथ खाना है। ये सभी रोग का अनुपान भी है। तो इसमें अनुपान क्या है? ये मांस रोग जो हम संजीवनी बूटी राम भक्ति जो सेवन कर रहे हैं, इनका अनुपान क्या है? इनके अनुपान है श्रद्धा। श्रद्धा रूपक अनुपान से सेवन करना चाहिए।
रघुपति भगति संजीवनी मूरी। मूरी संजीवनी बटी। रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। अनुपान श्रद्धामति पूरी। इस प्रकार अच्छी तरह से रोग नष्ट हो सकता है, नहीं तो अन्य करोड़ उपाय किया जाए तब भी हे गोसाई अर्थात हे गरुड़ जी, ये रोग नहीं जाता। तो रोग हमारे अंदर था, अभी हम औषध सेवन कर रहे हैं, और हमारे रोग अच्छा हुआ कि नहीं ये कैसे पता चले, अगला एपिसोड में आपको बताऊंगा। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।